आइए आज हम लोग राशियों के बारे में जानकारी लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने ग्रहों के बारे में विस्तृत से जानकारी लिया। अब राशियों के बारे में हम जानेंगे। राशियों मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरी राशि तुला है, आपकी राशि फलां है, इनकी राशि कुछ और है, उनकी राशि कुछ और है। उन राशियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आगे देखेंगे। अभी राशियों का तात्पर्य मेरा यह है कि आखिर राशि होती क्या है, इनका अंतरिक्ष में क्या स्थान है, कहाँ ये विराजमान हैं, कहाँ इनकी स्थिति होती है। आइए आज उस बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अगर इनके आसपास अंतरिक्ष की एरिया को अगर हम नापें डिग्री में तो वो 360 डिग्री की बनती है, 360 अंश में बनती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मेरे हाथ में ये मार्कर पेन है। अगर इसको हम केंद्र बिंदु बनाते हैं, अगर इसके आसपास अंतरिक्ष की एरिया को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरे 360 डिग्री बनेगा ये। अब इस 360 डिग्री को हम अगर 12 बराबर भागों में बांट देते हैं, पृथ्वी के जो आसपास की जो अंतरिक्ष की एरिया है, ये पृथ्वी हो गई। इनको अगर हम इनके अंतरिक्ष में इनके एरिया को जो हम 12 भागों में अगर बांटते हैं तो इस प्रकार होगा। भागों में बांट लिया तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बराबर भागों में हमने इनको बांट लिया। अब इनका एक नामकरण करना है। ये पूरे बराबर जो घर हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनका हम एक नामकरण करेंगे। सपोज यहां हमने लिख दिया मेष राशि, यहां हमने एक राशि का नाम लिख दिया। यहां हमने मेष ही क्यों लिखा, ये सोचने वाली बात है। यहां मैं कुछ और राशियों का नाम क्यों नहीं लिख दिया, तुला क्यों नहीं लिख दिया मैंने, या मकर क्यों नहीं लिख दिया, यहां मेष ही क्यों लिखा? तो दोस्तों, अगर आप टेलीस्कोप से पृथ्वी से अगर इस एंगल में यहां से यहां के बीच में अगर देखते हैं, इस डिग्री से इस डिग्री के बीच में देखते हैं, तो आपको एक तारों का समूह नजर आएगा जिसकी आकृति भेड़ की जैसी मिलेगी आपको। मेष, इसका चिन्ह भेड़ होता है। आपने देखा होगा आसमान में सप्तर्षि का ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जिसको 7 तारों का एक समूह होता है, उसको सप्तर्षि कहते थे। तो तारों के समूह को राशि कहते हैं। तो वही यहां से अगर हम पृथ्वी से देखते हैं, यहां पर एक तारों का समूह दिखाई देगा जो है भेड़ की आकृति बनती है, इसलिए इसका नाम यहां पर मेष रखा। इसी तरह जिस जिस घर में जो तारों का समूह है, जैसा वो दिखाई दिया वैसे ही वो यहाँ नाम रख दिया गया है उसका। यहाँ वृष राशि, ये हो गया वृष। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 घर में 12 राशियों का स्थान है। आप इधर देख सकते हैं, मेष राशि, एरिस, वृषभ, टॉरस,
मिथुन, जेमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटरस, मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस और मीन, पाइसेस। ये 12 राशियों हैं और मेरी ये सलाह होगी कि आप इनको या तो एक पेपर में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को आप देखकर भी बार देखकर भी आप सीख सकते हैं। ये आपको पूरा याद होना चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि ये नंबर्स और ये स्थान फिक्स है। प्रथम राशि कौन सी है, द्वितीय राशि कौन सी है, अचानक पूछ दें कि पांचवें नंबर पे कौन सी राशि है, सिंह राशि है। 8वें नंबर पे क्या है, 7वें नंबर पे क्या है, तुला है। 8वें पे क्या है, वृश्चिक है। 12वें नंबर पे क्या है, मीन राशि है। 1 नंबर पे क्या है, मेष राशि है। 3 नंबर पर क्या है, मिथुन राशि है। इस तरह से हमें ये बाय हार्ट याद होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा, याद करना होगा। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तब आप जब कुंडली देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप फट से वहां देख लीजिएगा, नहीं तो आपको फिर वही चार्ट निकालना होगा, देखना होगा। जो काम आप 2 मिनट में कर सकते हैं उसके लिए आप घंटों लगाना पड़ेगा कि भाई देखेंगे इसका स्थान कहाँ है, कितने नंबर पे है, तो इसका गुरु कौन है, आगे पढ़ेंगे उसका हम। तो ये आपको याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए बाय हार्ट। इसी तरह इनका स्थान यहाँ पर ये दे दिया गया है। अगर इनका देखा जाए तो सभी का जो है अंश जो है 30-30 अंश का हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया, जैसे यहाँ सिंह राशि है, पृथ्वी से अगर यहाँ देखेंगे तो कुछ राशियों का समूह मिलेगा जिसकी आकृति सिंह की तरह होगी। उसी तरह कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इन सभी का, ये सभी एक एक राशियों के समूह हैं, तारों के समूह हैं जो इन घरों में बैठे हुए हैं। इनको राशियां कहते हैं, इनको राशि कहते हैं। तो मुझे आशा है आप इसको याद कर लेंगे या कर लिए होंगे। तो आगे देखते हैं कि इनके गुरु कौन है, इनके स्वामी कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आगे अगर हमें कुंडली की पढ़ाई करनी है, कुंडली देखनी है, तो ये जानना आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं। सभी राशियों के कोई न कोई स्वामी हैं। तभी आपने सुना होगा जो पंडित जी लोग या जो ज्योतिषाचार्य कुंडली देखते हैं, भाई फलाने घर में तो इस फलाना राशि है और इनका स्वामी ये है और ये यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह वो आकलन करते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि किस राशि के स्वामी कौन है। तो देखते हैं, बड़ा आसान है समझना। ये मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन मेष राशि का और वृश्चिक राशि का, एरियस और स्कॉर्पियो के स्वामी हैं मंगल। इसी तरह वृषभ राशि और तुला राशि, वृषभ राशि और वृषभ राशि और तुला राशि, इनके स्वामी हैं शुक्र। मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन और कन्या राशि के इनके स्वामी है बुध। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा।
सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। इसी तरह धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों के स्वामी है गुरु बृहस्पति। मकर राशि और कुंभ राशि, इनके गुरु है शनि। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन, मंगल शुक्र बुध चंद्रमा सूर्य, 7 हुआ। गुरु बृहस्पति एक ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ग्रह आए। आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 ग्रह कहाँ गए? तो 2 जिनको राहु और केतु का हमने लिया था वो किसी के गुरु नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो ये 7 ग्रह, ये 7 गुरु जो इन राशियों के, ये 7 ग्रह जो हैं इन राशियों के गुरु हैं। तो दोस्तों आगे और ये जानकारियाँ हम बढ़ाते रहेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि एक यूनिक चीज़ जन जन तक पहुँचे और सबको एक अच्छी जानकारी मिले। बेल आइकन अगर पहली बार आए तो दबा दीजिएगा, उसको ऑल कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए। और आगे की पढ़ाई हम करेंगे, उसके पहले मैं चाहूँगा कि इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए, तब जाके आगे मज़ा आएगा आपको सीखने में और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।